संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर ताजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो सादर रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्मियर भक्त कहाई, और देवता चितना धरई। हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासु कोई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीता राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरथ संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तद्विताश्चप्य पत्यार्थे पांडवः श्रेयधरस्तथा, गार्ग्यो नाराय नात्रेयो गांगेय पैतृष्व वस्त्रीय। अब तद्वित प्रत्ययांत शब्दों का उल्लेख करते हैं। निम्नांकित शब्द अपत्यवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पांडव, श्रीधर, गार्ग्य, नारायण, आत्रेय, गांगेय, पैतृष्वस्त्रीय। देवतार्थे चेदमर्थे ह्योन्द्रम ब्राह्मो हविर्बली, क्रियायुजो कर्म कत्रोर्धौरेय कौंकुमम तथा। निम्नांकित शब्द देवतार्थक और इदमर्थक प्रत्यय से युक्त हैं, यथा इंद्रम हविः, ब्राह्मो बलि। क्रिया में संयुक्त कर्म और कर्ता से तद्धित प्रत्यय होते हैं। धुरम वहति इति धौरेय, जो धुर अर्थात भार को वहन करे वह धौरेय है। यहाँ धुर शब्द कर्म है और वहन क्रिया में संयुक्त भी है, अतः उससे एय यह तद्धित प्रत्यय हुआ। आदि स्वर की वृद्धि हुई और धौरेय शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कुमकुमेन रक्तम वस्त्रम, इसमें कुमकुम शब्द रंगना क्रिया का करता है और वह उसमें संयुक्त भी है, अतः उससे तद्वित अण प्रत्यय होकर आदि पद की वृद्धि हुई और कौंकुम शब्द सिद्ध हुआ। भवाद्यर्थे तु कानीनः क्षत्रियो वैदिकः स्वकः, स्वार्थे चौरस्तु तुल्यार्थे चंद्रवन्मुख मीक्षते। अब भव आदि अर्थों में होने वाले तद्वित प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। कन्यायाम भवः कानीनः, जो अविवाहिता कन्या से उत्पन्न हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। क्षत्रस्यापत्यम जातिः क्षत्रियः,
शत्रु कुल से उत्पन्न उसी जाति का बालक क्षत्रिय कहलाता है। वेदे भवः वैदिकः, इक प्रत्यय और आदि स्वर की वृद्धि हुई है। स्व एव स्वकः, यहाँ स्वार्थ में क प्रत्यय है। चोर एवं चौरः, स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है। तुल्य अर्थ में वत प्रत्यय होता है। यथा चंद्रवन्मुख मीक्षते, चंद्रमा के समान मुख देखता है। चंद्र जमावत, चंद्रवत। ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणता भावे ब्राह्मण्यमेव च, गोमान धनी च धनवान स्त्यर्थे प्रमितः कियान। भाव अर्थ में त्व, ता और य प्रत्यय होते हैं। यथा ब्राह्मणस्य भावः ब्राह्मणत्वं ब्राह्मणता ब्राह्मण्यम। अस्त अर्थ में मतुप और इन प्रत्यय होते हैं। गौ अस्यास्ति इति गोमान, धर्मस्यास्ति इति धनी। जिसके पास गौ हो वह गोमान, जिसके पास धन हो वह धनी है। अकारांत मकारांत तथा मकारोपद शब्द से एवं झ्यंत शब्द से परे मत के म का व हो जाता है। यथा धनमस्यास्ति इति धनवान। परिणाम अर्थ में इदम किम यत तत् एतत् इन शब्दों से वतु प्रत्यय होता है, किंतु इदम और किम शब्दों से परे वतुप के वकार का इय आदेश हो जाता है। दृक् दृश वतु ये परे हों तो इदम के स्थान में ई तथा किम के स्थान में कि हो जाते हैं। किम परिमाणम यस्य स कियान, यहाँ परिमाण अर्थ में वतु प्रत्यय या देश तथा की भाव करने से कियान बनता है। इसका अर्थ है कितना। जातार्थे तुंदिलः श्रद्धालुरौन्यते तु दंतुरः, सग्वी तपस्वी मेधावी मायाव्यस्त्यर्थ एव च। अब जातार्थ में होने वाले प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। तुंदः संजातः अस्य तुंदिलः, जिसको तोंद हो जाए उसे तुंदिल कहते हैं। तुंद इल अर्थात तुंदिल। श्रद्धा संजाता अस्य इति श्रद्धालुः, श्रद्धा जमा आलू। इसी प्रकार दयालु कृपालु आदि बनते हैं। दांतों की ऊंचाई व्यक्त करने के लिए दंत शब्द से उर प्रत्यय होता है। उन्नतः दंता अस्य इति दंतुरः, ऊंचे दांत वाला। अस्माया मेधा तथा सृज इन शब्दों से अस्त्यर्थ में विन प्रत्यय होता है। इनके उदाहरण क्रम से तपस्वी, मायावी, मेधावी, बुद्धिमान और सृग्वी हैं। सृग्वी का अर्थ माला धारण करने वाला है। वाचालश्चैव, वाचाटो बहुकुत्सित भाषिणी, ईषद परिसमाप्तौ कल्पवदेशीय एव च। खराब बातें अधिक बोलने वाले के अर्थ में वाच शब्द से आल और आट प्रत्यय होते हैं। कुत्सितम बहुभाषते इति वाचालः वाचाटः। ईषत् अल्प और असमाप्ति के अर्थ में कल्पप, देश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं। कविकल्पः कविदेश्यः प्रकारवचने तथा पटुजातीयः उत्सायां वैद्यपाशः प्रशंसने। वैद्यरूपो भूतपूर्वे मतो दृष्टचरो मुने, प्राचुर्यादिष्पन्नमयो मृण्मयः श्रीमयस्तथा। जैसे ईशत ऊनः कविः, कविकल्पः, कविदेश्यः, कविदेशीयः। जहाँ प्रकार बतलाना हो
वहाँ किम और सर्वनाम आदि शब्दों से था प्रत्यय होता है। तेन प्रकारेण तथा, तत् जमा था, तथा आदि शब्दों का अंतिम हल निवृत्त होकर वे अकारांत हो जाते हैं। विभक्ति परे रहने पर था, दा, त्र, तस आदि प्रत्यय विभक्ति रूप माने गए हैं। इस नियम के अनुसार तत् के स्थान में त हो जाने से तथा बना। जहां किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति का प्रतिपादन हो, वहां जातीय प्रत्यय होता है। यथा पटु प्रकारः, पटु जातीयः। पटु शब्द से जातीय प्रत्यय हुआ। किसी की हीनता प्रकाशित करने के लिए संज्ञा शब्द से पाश प्रत्यय होता है। जैसे कुत्सितो वैद्यः, वैद्यपाशः, खराब वैद्य। प्रशंसा अर्थ में रूप प्रत्यय होता है। यथा प्रशस्तो वैद्यः, वैद्य रूपः, उत्तम वैद्य। मुनिवर नारद जी, भूतपूर्व अर्थ को व्यक्त करने के लिए चर प्रत्यय होता है। यथा पूर्वम दृष्टो दृष्टचरः, पहले का देखा हुआ। प्राचुर्य, अधिकता और विकारार्थ आदि व्यक्त करने के लिए मय प्रत्यय होता है। जैसे अन्नमयो यज्ञः, जिसमें अधिक अन्न व्यय किया जाए, वह अन्नमय यज्ञ है। यहाँ अन्न शब्द से मयट प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार मृण्मयः, अश्वः, मिट्टी का घोड़ा, तथा स्त्रीमयः पुरुषः इत्यादि उदाहरण समझने चाहिए। जातार्थे लज्जितो यत्यर्थे श्रेयान् श्रेष्ठ च नारद, कृष्णतरः शुक्लतमः किम आख्यानतो अव्यता अव्ययात्, किन्तराम चैवातितरामपि युच्चैस्तररामपि, परिमाणे जानुद्नघम् जानुद्वयसमित्यपि। जात अर्थ में तारक आदि शब्दों से इत प्रत्यय होता है। यथा लज्जा संजाता अस्य इति लज्जितः, जिसके मन में लज्जा पैदा हो गई हो, उसे लज्जित कहते हैं। नारद जी, यदि बहुतों में से किसी एक की अधिक विशेषता बतानी हो, तो तम और इष्ट प्रत्यय होते हैं, और दो में से एक की विशेषता बतलानी हो, तो तर और ईयसु प्रत्यय होते हैं। ईयसु में उकार इत संज्ञक है। अयम एषाम अतिशयन प्रशस्यः श्रेष्ठः। यह इन सब में अधिक प्रशंसनीय है, अतः श्रेष्ठ है। द्वयो प्रशस्य श्रेयान, दो में से जो एक अधिक प्रशंसनीय है, वह श्रेयान कहलाता है। यहाँ भी प्रशस्य जमा ईयस श्रेयस, पूर्ववतः श्र आदेश हुआ। इसके रूप इस प्रकार हैं: श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, श्रेयांसम, श्रेयांसः, श्रेयसः, श्रेयसा, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभिः इत्यादि। इसी प्रकार जो दो में से एक अधिक कृष्ण है, उसे कृष्णतर, और जो बहुतों में से एक अधिक शुक्ल है, उसे शुक्लतम कहते हैं। कृष्ण जमातर कृष्णतर, शुक्ल जमातम शुक्लतम। किम क्रियावाचक शब्द तिंडत और तिंडंत और अव्यय से परे जो तम और तर प्रत्यय हैं, उनके अंत में आम लग जाता है। उदाहरण के लिए किंतराम, अतितराम तथा उच्चैस्तराम इत्यादि प्रयोग हैं। प्रमाण, जल आदि के माप व्यक्त करने के लिए द्वयस, दघ्न और मात्र प्रत्यय होते हैं। जानु प्रमाणम अस्य इति जानुद्नगम जलम, जो घुटने तक आता हो, उस जल को जानुदनग, जानुदनग कहते हैं। जानु
प्लस दनघ, जानुदनघ। इसी प्रकार जानुद्वयसम और जानुमात्रम ये प्रयोग भी होते हैं। पढ़ लूंगा ना, 65 तक पढ़ लूंगा, 65 तक। हाँ, बस 5 मिनट और। जानुमात्रं च निर्धारे बहुनां च द्वयोक्रमात् कतमः कतरः संख्य विशेषावधारणे द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थ षष्ठ पंचमः एकादश कतिपयथ कथितः कति नारद। दो में से एक का और बहुतों में से एक का निश्चय करने के लिए किम, यत और तत् शब्दों से क्रमशः डतर और डतम प्रत्यय होते हैं। यथा भवतो कतरः श्यामः, आप दोनों में कौन श्याम है। भवताम कतमः श्रीरामः, आप लोगों में कौन श्रीराम है। संख्या गणना करने योग्य वस्तु विशेष का निश्चय करने के लिए द्वि शब्द से द्वितीय, त्रि शब्द से तृतीय, चतुर शब्द से चतुर्थ और षष्ठ शब्द से षष्ठ रूप बनते हैं। इनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है: दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन और दशन, इन शब्दों के न कार को मिटाकर म कार बढ़ जाता है, जिसमें पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम रूप बनते हैं। एकादशन से अष्टादशन तक उक्त अर्थ में न कार का लोप होकर सभी शब्द अकारांत हो जाते हैं, जिनके राम शब्द के समान रूप होते हैं। यथा एकादश, द्वादश इत्यादि। नारद जी, कति और कतिपय शब्दों से थ प्रत्यय होता है, जिससे कतितः और कतिपयतः पद बनते हैं। विंशश्च, विंशतित, मत्स तथा शततमादयः द्वेधा द्वैधा द्विधा संख्या प्रकारे अथ मुनीश्वरः। 20वें के अर्थ में विंशः और विंशतितमः ये दो रूप होते हैं। शत आदि संख्यावाचक शब्दों से तथा मास, अर्धमास एवं संवत्सर शब्दों से नित्य तम प्रत्यय होता है। यथा शततमः, एक शततमः, मासतमः, अर्धमासतमः, संवत्सरतमः। मुनीश्वर क्रिया के प्रकार का बोध कराने के लिए संख्यावाचक शब्द से स्वार्थ में धा प्रत्यय होता है, जैसे एकधा, विधा, त्रिधा इत्यादि। क्रियावृत्तौ पंचकृत्वो द्विस्त्रिर्बहुर्ष इत्यपि द्वितयम् तृतीयम् चापि संख्यायाम ही द्वयम् त्रयम्। क्रिया की आवृत्ति का बोध कराने के लिए कृत्वस प्रत्यय होता है और सकार का विसर्ग हो जाता है। यथा पंचकृत्वः 5 बार, द्विहि त्रिहि 2 बार, 3 बार। बहु शब्द से धा, शस एवं कृतवस तीनों ही प्रत्यय होते हैं। यथा बहुधा, बहुशः, बहुकृत्वः। संख्या के अवयव का बोध कराने के लिए तय प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए द्वितय, तृतय, चतुष्टय और पंचतय आदि शब्द हैं। द्वि और त्रि शब्दों से आगे जो तय प्रत्यय है, उसके स्थान में विकल्प से अय हो जाता है। फिर द्वि और त्रि शब्द के इकार का लोप होने से द्वय त्रय शब्द बनते हैं। कुटीरश्च, शमीरश्च, शुंडारो अल्पार्थ के मतः श्रेण पौंसनस्तुंडिभश्च वृंदार कक्रीश्वलः। कुटी, शमी और शुंडा शब्द से छोटेपन का बोध कराने के लिए र प्रत्यय होता है। छोटी कुटी को कुटीर कहते हैं। कुटी जमा र, कुटीरः। इसी प्रकार छोटी शमी को शमीर और छोटी शुंडा को शुंडार कहते हैं। शुंडा शब्द हाथी की सूंड और मध्यशाला शराब खाने का बोधक है। स्त्री और पुंस शब्दों से नन्य प्रत्यय होता है। आदि स्वर की वृद्धि होती है। निंकार इत संज्ञक है, न के स्थान में अणय होता है। इस प्रकार स्त्रैण शब्द बनता है। जिस पुरुष में स्त्री का स्वभाव हो तथा जो स्त्री में अधिक आसक्त हो, उसे स्त्रैण कहते हैं। पुंस जमाना आदि वृद्धि पौंसन पुरुष संबंधी। तुंडी आदि शब्दों से अस्त्य अर्थ में
भ प्रत्यय होता है। तुंडी जमा भ, तुंडी भ, बड़ी हुई नाभि वाला। श्रृंग और वृंद शब्दों से ऐस्त अर्थ में आरक प्रत्यय होता है। श्रृंग जमा आरक श्रृंगारकः पर्वत, वृंद जमा आरक वृंदारकः देवता। रजस और कृषि आदि शब्दों से बल प्रत्यय होता है। रजस्वला स्त्री, कृषिवलः किसान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं हाथ मैं हाथ जोड़ एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी गलती हो गई हो उसे क्षमा करें। नहीं नहीं, होती है सर, थोड़ी हो जाती है गलती। बिल्कुल भी गलती नहीं हुई, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। शुक्रिया जी, शुक्रिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। केटी भैया, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मलिनो विक्टो गोमी भौरी किविद मुट्कम अवटीटो अवस्थानश्च निडिमं चेक्षुषाकिनम निविरी समयषु कारी भक्तम विद्या चरणस्था विद्या चक्षुर बहुतिथम पर्वतः श्रृंगीणस्था स्वामी विषम रूप्यम चौपत्यकातिद्यका तथा चिलश्च चिपिटम चिक्कम वातूलम कुतुपस्तथा वलूलश्च हिमेलुश्च कहिकश्च चोपडस्तथा ऊर्णायुश्च मरुश्च चैकाकी चरणवती तथा ज्योत्सना तमिस्त्रा श्रीवच्च कक्षी वद्रूणवर्ती आसंदी वच्च चक्री वतु क्षणिकाम जल क्यपि। मल शब्द से अस्त्यर्थ में इन प्रत्यय होता है। मलम अस्यास्ति इति मलिन, मलयुक्त, मल जमा इन अकार लोप इज इक्वल टू मलिन। सम प्र उद और वी इनसे कट प्रत्यय होता है। यथा संकट प्रकट है, उत्कट है, विकट है। गो शब्द से मिन प्रत्यय होता है। अस्त्यर्थ में गो प्लस मिन इज इक्वल टू गोमी, जिसके पास भैया, गोए हो। गो प्लस नहीं, गो जमा मीन, गो जमा मिन बराबर गोमी। हाँ जी। गोमी, जिसके पास गोए हो वह पुरुष। ज्योत्सना चांदनी, तमिस्त्रा अंधेरी रात, श्रृंगीन श्रृंग वाला, ऊर्जस्विन ओजस्वी, ऊर्जस्वल, गोमिन मलिन और मलिमस मलिन। ये शब्द मतवर्थ में निपातन सिद्ध है। भौरी किविधम, इसकी व्युत्पत्ति यूं है। भौरी कीणाम विषयो देशः, भौरी किविधम, भौरिकी नाम वाले वर्ग विशेष के लोगों का देश। एषु कारिणाम विषयो देशः, एषु कारी भक्तम, एषु कारी वाण बनाने वाले लोगों का देश। इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः विद एवं भक्त प्रत्यय हुए हैं। भौरिक आदि
तथा येषु कार्यादि शब्दों से विद एवं भक्त प्रत्यय होने का नियम है। उत्कटम इसकी सिद्धि का नियम पहले बताया गया है। नासिका की निचाई व्यक्त करने के लिए अब उपसर्ग से टीट, नाट और ब्रट प्रत्यय होते हैं तथा नी उपसर्ग से विड और विरीस प्रत्यय होते हैं। इसके सिवा नी से इन और पिट प्रत्यय भी होते हैं। इन प्रत्यय परे होने पर नी के स्थान पर चिक आदेश हो जाता है और पिट प्रत्यय परे होने पर नी के स्थान में ची आदेश होता है। भूलोक्त उदाहरण इस प्रकार है। अब टीट है, अब नाट है, अब भ्रट है बराबर नीची नाक वाला पुरुष। निविडम नीची नाक, निविरी सम्र, चिकिनम, चिकिटम, चिक्कम, इन सब का अर्थ नीची नाक है। जिसके आंख से पानी आता हो उसको चिल और पिल कहते हैं। ले प्रत्यय है और किलन शब्द प्रकृति है। जिसके स्थान में चिल और पिल आदेश हुए हैं। पैदा करने वाले खेत के अर्थ में पैदावार वाचक शब्द से शाक्त और शाकिन प्रत्यय होते हैं। जैसे इक्षु शाक्तम, इक्षु शाकिनम उसके द्वारा विख्यात हैं। इस अर्थ में चंचु और चरण प्रत्यय होते हैं। जो विद्या से विख्यात हैं उसे विद्याचरण और विद्याचक्षु विद्या चंजुचु कहते हैं। बहु आदि शब्दों से तिथ प्रत्यय होता है। पूर्ण अर्थ में बहुनाम पूर्णम इति बराबर बहुतिथम। श्रृंगिण शब्द पर्वत का वाचक है। इसे निपात सिद्ध बताया जा चुका है। ऐश्वर्यवाचक स्व शब्द से आमीन प्रत्यय होता है। स्व जमा आमीन बराबर स्वामी, अधीश्वर या मालिक। रूप शब्द से आहत और प्रशंसा अर्थ में यह प्रत्यय होता है। यथा विषमम आहतम व रूपम रूपनमस्यास्थिति रूप्य है कारणाशन है खराब पैसा, रूप्यम आभूषणम खराब आभूषण इत्यादि। उप और अधि से त्यक प्रत्यय होता है। क्रमशः समीप एवं ऊंचाई की भूमि का बोधक होने पर पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका तराई कहते हैं और पर्वत के ऊपर की ऊंची भूमि को अदित्यका कहते हैं। बात शब्द से उल प्रत्यय होता है। असहन एवं समूह के अर्थ में वातम न सहते वातुलः, जो हवा न सह सके वह वातुल है। बात जमा उल आलोक बराबर वातुल है। बात के समूह आंधी को भी वातुल कहते हैं। कुतु शब्द से डुप प्रत्यय होता है। डकार इत संज्ञक तिलोप टिलोप ह्रस्वा क्रतु कुतुपः चमड़े का तेल पात्र कुप्पी। बलम न सहते बल नहीं सहता। इस अर्थ में बल शब्द से ऊल प्रत्यय होता है। बल जमा ऊल बराबर बलूल है। हिमम न सहते हिम को नहीं सहता। इस अर्थ में हिम से एलू प्रत्यय होता है। हिम जमा एलू बराबर हिमेलू। हिमेलू अनुकंपा अर्थ में मनुष्य के नामवाचक शब्द से इक एवं अड़ आदि प्रत्यय होते हैं तथा स्वरादि प्रत्यय परे रहने पर
पूर्ववर्ती शब्द के द्वितीय स्वर से आगे के सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं। यदि द्वितीय स्वर संधि अक्षर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। इन सब नियमों के अनुसार ये दो उदाहरण हैं। अनुकंपितः कहोड़ः बराबर कही कहा। अनुकंपितः उपेंद्र दत्तः उपड़ा ऊर्णायु का अर्थ है ऊन वाला जीव, भेड़ आदि अथवा ऊनी कंबल आदि। ऊर्णा से युष प्रत्यय होकर ऊर्णायु बना है। पर्व और मरुत शब्दों से तय प्रत्यय होता है। पर्व जमा तय बराबर पर्वतः पहाड़। मरुत जमा तय मरुतः मरुआ नामक पौधा अथवा महाराज मरुत। एक शब्द से असहाय अर्थ में आकिन, कन और उसका लुक, ये तीनों कार्य बारी बारी से होते हैं। एक जमा आकिन बराबर एकाकी। एक जमा कै बराबर एक का है। कन का लोप होने पर एकः। इन सबका अर्थ अकेला असहाय है। चर्मणवती एक नदी का नाम है। इसमें चर्मन शब्द से मतुप मकार का वकारादेश, नलोप का अभाव और णत्व आदि कार्य निपात सिद्ध है। स्त्रीलिंग बोधक डी प्रत्यय हुआ है। ज्योत्सना और तमिश्रा निपात सिद्ध हैं। यह बात गोमी के प्रसंग में कही गई है। इसी प्रकार अष्ठीवत, कक्षीवत, रुणनवत, आसंदीवत तथा चक्रीवत ये शब्द भी निपात सिद्ध हैं। यथा आसंदीवान ग्रामः, अष्ठीवान नाम ऋषि, चक्रीवान नाम राजा, कक्षीवान नाम ऋषि, रुणनवान नाम पर्वतः। तूष्णीम शब्द से काम प्रत्यय होता है। अकच के प्रकरण में तूष्णी काम आस्ते चुप बैठता है। मित कार्य अंतिम स्वर के बाद होता है। तिड़ंत अव्यय और सर्वनाम से टी के पहले अकच होता है। चकार इत संज्ञक है। इस नियम के अनुसार जलपति इस तिड़ंत पद के इकार से पहले अकच होने से जलपथ की बोलता है, रूप बनता है। श्रीमन नारायण 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 नमस्ते। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धर्मबाला जी। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कमः कंभुश्च कयुश्च कान्तिः कन्तुस्तथैव च कन्तकयंश्च शवञ्च शंभो शयुस्तथा पुनः शांति शंतु शंतशयो तथा हयु शंभु युवत। कम और शम ये मकारांत अव्यय है। उषा दीदी से संस्कृत पढ़वाया जाए क्या? मुझे तो लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं अभी तो। नहीं ये तो ठीक पढ़ा है। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ भैया से सिर्फ, अगर उषा दीदी आप कर सको तो। जो सही पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो जान, किसी हाँ को जी, नहीं हाँ आता होगा तो कैसे कर लेंगे। ठीक है जी। धर्मबाला जी करिए कंटिन्यू। कम और शम ये मकारांत अव्यय है। कम का अर्थ जल और सुख है। शम का अर्थ सुख है। इन दोनों से 7 प्रत्यय होते हैं। व भ युसु ति तु त और यस। युस और यस का सकार इत्यक संज्ञक है। इन सब के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार है। कभ, कंभ, कयु,
कंति, कंतु, कंतः, कय, शमः, शंभ, शयु, शंति, शंतु, शंतः, शय। अहम ये मकारांत अवयव अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है और शुभम ये मकारांत अव्यय शुभ अर्थ में है। इनसे युस प्रत्यय होता है। सकार इत संज्ञक है। अहम जमा यू, अहम यू, अहंकारवान। शुभम जमा यू, शुभयु, शुभ युक्त पुरुष। भवती, भवु, भविता, भविष्यति, भवत, भवदे, वे चापी। भूयात, भूत, भविष्य, ललादि, दावे, तानि रूपाणि। अति जदा सातारे तस्य त्य, त्याव, दा, दधाति, दीर्घ, दीर्घ, सदा, तस्यत। अब त्रिडंगत प्रकरण प्रारंभ करके कुछ धातुओं के रूपों का दिग्दर्शन कराते हैं। व्याकरणों ने 10 प्रकार के धातु समुदाय माने हैं। इन्हें नवगणी या 10 गणी के नाम से जाना जाता है। उनके नाम है भवादि, अदादि, जुहोतादि, दिवादि, सवादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि तथा चुरादि। भवादि गण के सभी धातुओं के रूप प्रायः एक प्रकार एवं एक शैली के होते हैं। दूसरे दूसरे गणों के धातु भी अपने अपने ढंग में एक ही तरह के होते हैं। यहाँ सभी गणों के एक एक धातु के 9 लकारों में से एक एक रूप दिया जाता है। शेष धातु और उनके रूपों का ज्ञान विद्वान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। भू धातु के लट लकार में भवती, भवता, भवंती इत्यादि रूप बनते हैं। लिट लकार में बभूवो, बभूवतु, बभूवु इत्यादि। लुट लकार में भविता, भवितारो, भवितारः इत्यादि। लिट लकार में भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति इत्यादि। लोट में भवतु, भवतात, भवतात, भवताम, भवन्तु इत्यादि। लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन इत्यादि। विधि लिंग में भवेत, भवेताम, भवेयु इत्यादि। आशीष लिंग में भूयात, भूयास्ताम, भूयासुः इत्यादि। लुंग में अभूत, अभूताम, अभुवन इत्यादि तथा लिंग लकार में अभविष्यत, अभविष्यताम, अभिविष्यन इत्यादि ये सब रूप होते हैं। भू धातु का अर्थ सत्ता है, भवती का अर्थ होता है, ऐसा किया जाता है। अब अदादि गण के अध धातु का पूर्ववत प्रत्येक लकार में एक एक रूप दिया जाता है। अध धातु भक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अति, जघास, अता, अत्स्यति, अतु, आदत, अद्यात, अद्यात, अस्तत, आत्स्यत, जुहोति, जुहाव, जुहोचार, होता, होष्यति, जुहोति। अजुहोज्य या दु आय, दोषी, द होष्य व्यक्ति। दी देव, देविता, देविष्यति, दिव्यतु, चांदी, वहती, वही, व्यादई। अदेवी, अदैवित, देविष्य, सुनोति, सुषाव, सोता, सुष्यति, वह। सुनोत, सुनोत, सुन या सुयाद, दसावि, देव, सोष्यत, दुदति च। तुदोत, तोता, तोष्यति, तदुत्व, दुतु, देत, तुदादि। अतोत, सीद, तो, तस्य, दिति च, ऋणाद्रि, रुद्र, रोधा, रोस्यति, वै। ऋणध्वज, ऋण, रुद्रा, रुद्राद्रो, दोत्सी, दीत, स्रोतश्चे। तनोति, ततान, तनिता, तनिष्यति, तनोत, तनोत, तनुयाधि। तन्यादि, तनि, चिच्याता, नीद, तस्यति, क्रीणाति, चिक्राय, क्रेता। क्रेष्यति, क्रीणावति च, अक्रीणात, क्रीणयात, क्रीणादेशी, क्रेश्चार्यवति, चौर्यमास, चौर्यता, चौरिष्यति, चौर्यत्व, चोर,
चोर, ये चोर यार्द, चचूर, दचोर, इष्यति, देतेव, दश वै गुणा। जुहो इत्यादि गण में हु धातु प्रधान है। इसका प्रयोग अग्नि में आहुति डालने के अर्थ में या देवता को तृप्त करने के अर्थ में होता है। इसका प्रत्येक लकार में रूप इस प्रकार है: जुहोती, जुहाव, जुह्वांचकार, जुह्वाम्ब भूव, जुह्वामास होता, होष्यति, जुहोती, अझोत, जुहुयात, हुयात, अहोशीत, अहोष्यत। दिवादी गण में दिव धातु प्रदान है। इसके अनेक अर्थ हैं: क्रीड़ा, विजय की इच्छा, व्यवहार, द्रुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति। इसके रूप पूर्वत विभिन्न लकारों में इस प्रकार है: दिव्यति, दिदेव, देविता, देविष्यति, दिव्यतु, अदिव्यत, दिव्येत, दिव्यात, अदेव्यत, अदेव्यशत। स्वादिगण में सु धातु प्रधान है। ये मूलतः शुंज धातु के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है अभिशव अर्थात नहलाना, रस निचोड़ना, नहाना एवं सोमरस निकालना। रूप इस प्रकार है: सुनोति, सुशाव, सोता, सोष्यति, सुनोतु, असुनोतु, सुनियात, सुयात, असावित, असोष्यत। ये परस्मैव पद के रूप हैं। आत्मनेय पद में सुनते, सुश्वे इत्यादि रूप होते हैं। तुदादिगण में तुद धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है पीड़ा देना। रूप इस प्रकार है: तुदती, तुतोत, तोता, तोत्स्यति, तुदतु, अतुदतु, तुदेत, तुद्यान, अतोत्सीत, अतोत्यसत। ऋणाधिगण में रुद्ध धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है रूंधना, बाढ़ लगाना, घेरा डालना या रुकना। रूप इस प्रकार है: ऋणांध्री, रुरोध, रोधा, रोत्स्यति, ऋणधु, अरुणत, ऋणधात, ऋणध्यात, अरोत्सीत, अरोत्स्यत। तनादिगण में तन धातु प्रधान है। इसका अर्थ है विस्तार करना और फैलाना। रूप इस प्रकार है: तनोति, ततान, तनिता, तनिष्यति, तनोत, अतनोत, तनुयात, तन्यात, अतनीत, अतानीत, अतनिष्यत। क्रय आदि में क्री धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है खरीदना, एक द्रव्य लेकर दूसरा द्रव्य लेना। रूप इस प्रकार है: क्रीणाति, चिक्राय, क्रेता, क्रेष्यति, क्रीणातु, अक्रीणात, क्रीणीयात, क्रीणीयात, अक्रेशीत, अक्रेष्यत। चुरादिगण में चुर धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है चुराना। रूप इस प्रकार है: चोर्यति, चोर्यामास, चोर्यांचकार, चोर्यांब भूव, चोर्यता, चोरीशति, चोर्यतु, अचोर्यत, चोर्येत, चोर्यात, अचूर, चूरत, अचोर्यशत। इस प्रकार ये धातुओं के 10 गुण माने गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चावला भैया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। उषा दीदी आप पढ़िए। हाँ जी। ओम नमो नारायणाय प्रयोजके भावयति सनिच्छाय
प्रयोजके भावयति सनीच्छायां बुभूषति क्रिया समभिहारे तु पंडितो वो भूयते मुने। प्रयोजक के व्यापार में प्रत्येक धातु से निच प्रत्यय होता है। च कार और णकार इत संज्ञक है। अनिच प्रत्यय परे रहने पर स्वरांत अंग की वृद्धि होती है। भू से णिच करने पर भूधन ई बना, फिर वृद्धि और आव आदेश करने पर भावी बना, उससे धातु संबंधी अन्य कार्य करने पर भावयति रूप बनता है। जो कर्ता को प्रेरणा दे उसे प्रयोजक कहते हैं। जैसे चैत्र पंडितो भवति, चैत्र पंडित होता है। तम मैत्र अध्यापनादिना प्रेरयति, उसे मैत्र पढ़ाने आदि के द्वारा पंडित होने में प्रेरणा देता है। इस वाक्य में चैत्र प्रयोज्य करता है और मैत्र प्रयोजक करता है। इस प्रयोजक के व्यापार में ही णिच प्रत्यय होता है, इसलिए उसी के अनुसार प्रथम मध्यम आदि पुरुष की व्यवस्था एवं क्रिया होती है। प्रयोज्यकर्ता प्रयोजक के व्यापार में कर्म बन जाता है, इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति होती है और प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति। यथा मैत्रः चैत्रम पंडितम भावयति, मैत्र चैत्र को पंडित बनाने में योग देता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं से भी प्रेरणार्थक प्रत्यय होता है। यथा छात्रः पठति गुरुः प्रेरयति इति गुरुः छात्रं पाठयति, छात्र पढ़ता है, गुरु उसे प्रेरित करता है, इसलिए गुरु छात्र को पढ़ाता है। इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है। भवितुम इच्छति बुभूषति, होने की इच्छा करता है। इसी प्रकार षठ गम आदि अन्य धातुओं से भी इच्छा अर्थ में विपठिषति पढ़ने की इच्छा करता है, जिगमिषति जानना चाहता है इत्यादि सनंत रूप होते हैं। मुने क्रिया समभिहार में एक स्वर वाले हलादि धातु से यंग प्रत्यय होता है। इस नियम के अनुसार भू धातु से यंग प्रत्यय होने पर धातु का द्वित्व होता है, क्योंकि सन और यंग होने पर यंग परे रहने पर धातु के द्वित्व होने एक से दो हो जाने का नियम है। फिर धातु प्रत्यय संबंधी अन्य कार्य करने पर वो भूयते रूप बनता है। यथा देवदत्तः पंडितो वो भूयते, देवदत्त बड़ा भारी पंडित हो रहा है। बार बार या अधिक अर्थ का बोध कराना ही क्रिया समभिहार कहलाता है। इस तरह के प्रयोग को यडंत कहते हैं। पठ और गम आदि धातुओं से यंग प्रत्यय करने पर पापठते पापठ्यते बार बार या बहुत पढ़ता है, जंगम्यते बार बार या बहुत जाता है इत्यादि रूप होते हैं। तथा यंग लुकी विप्रेंद्र वो भय वो भवीति च पठ्यते पुत्रीयतीत्याम मनिच्छायाम तथाचारेऽपि नारद अनुदात डितो धातो क्रिया विनिमये तथा। यंग प्रत्यय का लोप होना भी देखा जाता है। उस दशा में वो भवीति, वो भोति, पापठेति और जंग मेति इत्यादि रूप होते हैं। इन रूपों को यंग लुगंत रूप कहते हैं, अर्थ यडंत के ही समान होते हैं। आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाहता है। इस वाक्य से पुत्र की इच्छा व्यक्त होती है। ऐसे स्थलों में इच्छा क्रिया के कर्मभूत शब्द से क्यच प्रत्यय होता है। ककार और चकार की इत संज्ञा होती है। उपर्युक्त उदाहरण में पुत्र शब्द से यच प्रत्यय करने पर पुत्र धन य, इस अवस्था में पुत्र में त्र के आकार का ई हो जाता है। फिर
पुत्रीय की धातु संज्ञा करके त्रिडंत के समान रूप चलते हैं। इस प्रकार पुत्रीयति इत्यादि रूप होते हैं। पुत्रीयति का अर्थ है अपने लिए पुत्र चाहता है। ऐसे प्रयोग को नाम धातु कहते हैं। नारद जी कर्मभूत उपमान वाचक शब्द से आचार अर्थ में भी यच होता है। यथा पुत्र विचार्यति पुत्रीयति छात्रम, गुरुजी छात्र के साथ पुत्र का सा बर्ताव करते हैं। अब आत्मने पद का प्रकरण आरंभ करते हैं। जिस धातु में अनुदात्त स्वर और डकार की इत संज्ञा होती है उससे आत्मने पद के प्रत्यय होते हैं। यथा एधते वर्धते इत्यादि ये अनुदात्तित हैं। त्रैंक पालने यह डित धातु है। इसके केवल आत्मने पद में त्रायते इत्यादि रूप होते हैं। जहाँ क्रिया का विनिमय व्यक्त होता हो वहाँ भी आत्मने पद होता है। यथा व्यतिलुनीते दूसरे के योग्य लवण रूप कार्य दूसरा करता है। निविषादेश तथा विप्र विजानीह्यात्मने पदम परस्मै पदमाख्यातम शेषात् कर्तरि शाब्दिकै। विप्रवर निपूर्वक विष एवं वि और परापूर्वक जी इत्यादि धातुओं से भी आत्मने पद ही जानो। यथा निविशते विजयते पराजयते इत्यादि। भाव और कर्म में प्रत्यय होने पर भी आत्मने पद ही होता है। आत्मने पद के जितने निमित्त हैं उन्हें छोड़कर शेष धातुओं से कर्ता में परस्मई पद होता है। ऐसा वैयाकरणों का कथन है। इन त्वरितेश्च उभे यक्च स्याद् भाव कर्मणो। जिन धातुओं में स्वरित और य की इत संज्ञा हुई हो उनसे परस्मई पद और आत्मने पद दोनों होते हैं। यथा खनति खनते, श्रयति श्रयते इत्यादि। अब भाव कर्म प्रकरण प्रारंभ करते हैं। भाव कोई और और कर्म पढ़ना चाहता है जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दीदी आप कंफर्टेबल हो या कोई और पढ़ ले? नहीं, मैं तो पढ़ सकती हूँ। तो बस अब आप ही पढ़ लो थोड़ा सा और फिर समापन की ओर चलेंगे। ठीक है। अब भाव कर्म प्रकरण आरंभ करते हैं। भाव और कर्म में धातु से यक प्रत्यय होता है। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया में केवल औत्सर्गिक एक वचन होता है और सदा प्रथम पुरुष के ही एक वचन का रूप लिया जाता है। उस दशा में कर्ता तृतीयांत होता है। भू धातु से भाव में प्रत्यय करने पर भूयते रूप होता है। वाक्य में उसका प्रयोग इस प्रकार है। त्वया मया अन्यश्च भूयते। सकर्मक धातु से कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म उक्त हो जाता है। अतः उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया में पुरुष और वचन की व्यवस्था होती है। यथा चैत्रः आनन्दमनुभवति इति कर्मणि प्रत्यये चैत्रेणानंदो न भूयते। चैत्र से आनंद का अनुभव किया जाता या आनंद भोगा जाता है। चैत्रस्त्वामनुभवति चैत्रेण त्वमनुभूयसे। चैत्र से तुम अनुभव किए जाते हो। चैत्रो मामनुभवति चैत्रेणाहमनुभूये। चैत्र से मैं अनुभव किया जाता हूँ इत्यादि उदाहरण भाव कर्म के हैं। सौकर्यांस्तिशयं चैव यदा द्योतयितं मुने विवक्षते न व्यापारो लक्ष्ये कर्तुस्तदा परे। लभन्ते कर्तृतां पश्य पच्यते ह्योदनः स्वयं। साध्वसिच्छिन्नत्येयं स्थाली पचति वै मुने। धातोः सकर्मकात् कर्तृ कर्मणोरपि प्रत्ययः। मुने, जब अतिशय सौकर्य प्रकाशित करने के लिए लक्ष्य में कर्ता के व्यापार की विवक्षा नहीं रह जाती तब कर्म और करण आदि दूसरे कारक की कर्तृभाव को प्राप्त होते हैं। यथा चैत्रो वह्निना
स्थाल्यामोदनम पचती। चैत्र आग से बटलोई में भात पकाता है। इस वाक्य में जब चैत्र के कर्तृत्व की विवक्षा न रहे और करण आदि के कर्तृत्व की विवक्षा हो जाए तो वे ही कर्ता हो जाते हैं और तदनुकूल क्रिया होती है। यथा वह्निः पचती, आग पकाती है, यहाँ करण ही कर्ता रूप में प्रयुक्त हुआ है। स्थाली पचती, बटलोई पकाती है, यहाँ अधिकरण ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ओदनः स्वयं पच्यते, भात स्वयं पकता है, यहाँ कर्म ही कर्ता रूप में प्रयुक्त हुआ है। जब कर्म ही कर्ता रूप में प्रयुक्त हो तो कर्ता में लकार होता है, परंतु कर्मवद कर्मवद भाव होने से यक और आत्मनेपद आदि ही होते हैं। अतः पचती न होकर पच्यते रूप होता है। ऐसे प्रयोग को कर्म कर्तृ प्रकरण के अंतर्गत मानते हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, असीना साधु छिनत्ते, तलवार से अच्छी तरह काटता है। इस वाक्य में उपर्युक्त नियमानुसार करण में कर्तृत्व की विवक्षा होने पर ऐसा वाक्य बनेगा, साधु अशिष्ट छिनंती, तलवार अच्छा काटती है। मुने सकर्मक धातु भी कर्म कृत्य में अकर्मक हो जाता है, अतः उससे भाव तथा कर्ता में भी लकार होता है। यथा भावे पच्यते ओदनेन, कर्तरि पच्यते ओदनः। संप्रदान और अपादान कारकों में कर्तृत्व की विवक्षा कभी नहीं की जाती, क्योंकि यह अनुभव के विरुद्ध है। सामान्य स्थिति में सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में प्रत्यय होते हैं। आगे पढ़ो। दीदी जहाँ लिखा हुआ है ना 85 से 87 तक, वहां तक पढ़ लो आप। ठीक है दीदी। जहाँ हाँ हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। तो बस 85 टू 87 लिखा हुआ है ना, जहाँ वहां तक पढ़ लीजिए। ठीक है। तस्माद्वा कर्म विप्र भावे कर्तति कर्तरि कीर्तितः फलव्यापारयोरेक निष्ठतायाम कर्मकः धातुस्तयोर्धर्मभेदे सकर्मक उदाहृतः गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निकृतिस्वहाम् बुद्धिभक्षार्थयोः शब्द कर्मकाणां निजेच्छया प्रयोज्य कर्मण्यन्येषां न्यन्तानां लादयो मतः। विप्रवर वही धातु यदि अकर्मक हो तो उससे भाव और कर्ता में प्रत्यय कहे गए हैं। सभी धातुओं के फल और व्यापार ये दो अर्थ हैं। ये दोनों जहाँ एकमात्र कर्ता में ही मौजूद हों उन धातुओं को अकर्मक कहते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ सत्ता है। सत्ता का तात्पर्य है आत्मधारणानुकूल व्यापार। इसमें आत्मधारण रूप फल और तदनुकूल व्यापार दोनों केवल कर्ता में ही स्थित हैं। अतः भू धातु अकर्मक है। जहाँ फल और व्यापार दोनों भिन्न भिन्न धर्मों में स्थित हों वहाँ धातु को सकर्मक माना गया है। जैसे पच धातु का अर्थ है विक्लित्यानुकूल व्यापार, चावल आदि को गलाने के अनुरूप प्रयत्न। इसमें विक्लिति गलना यह फल है जो चावल में होता है और इसके अनुकूल जो चूल्हे में आग जलाने आदि का व्यापार है वह कर्ता में है। अतः पच धातु सकर्मक हुआ है। दुह आदि धातुओं के दो कर्म होते हैं। यथा गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दुहता है। इसमें गाय गौण कर्म है और दूध प्रधान कर्म। दुह आदि धातुओं के गौण कर्म में ही प्रत्यय होता है। यथा गोर दुह्यते पयः, बलिर याच्यते वसुधाम इत्यादि। नी री कृष और वह, इन चार धातुओं के प्रधान कर्म में प्रत्यय होता है। यथा अजाम ग्रामम नयति,
इस वाक्य में अजा प्रधान कर्म और ग्राम गौण कर्म है। प्रधान कर्म में प्रत्यय होने पर वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होगा, अजा ग्रामम नीयते। ज्ञानार्थक और भक्षणार्थक धातुओं के एवं शब्द कर्मक धातुओं के न्यंत होने पर उनसे प्रधान या अप्रधान किसी भी कर्म में अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्यय कर सकते हैं। यथा बोध्यते माणवकम धर्मः माणवको धर्मम इति वा। अन्य गत्यर्थक एवं अकर्मक धातुओं के न्यंत होने पर उनके प्रयोज्य कर्म में लकार आदि प्रत्यय माने गए हैं। यथा मास मास्यते माणवकः। फल व्यापार योर्धातु राष्ट्रयः तु तिड्स्मृतः। फले प्रधानम व्यापारस् तिडस् तिडर्थस्तु विशेषणम। धातु फल और व्यापार रूप अर्थों का बोधक होता है। जैसे भू धातु आत्म धारण रूप फल और तदनुकूल व्यापार का बोधक है। फल और व्यापार दोनों का जो आश्रय है उसमें अर्थात कर्ता एवं कर्म में तथा भाव में भी तिड़ प्रत्यय होते हैं। फल में व्यापार की ही प्रधानता है। तिड़र्थ रूप जो फल है वह उस व्यापार का विशेषण होता है। जैसे पचती, इस क्रिया द्वारा चावल आदि के गलने का प्रतिपादन होता है। यहाँ विक्लिप्ति रूप फल के अनुकूल जो अग्नि प्रज्वालन और उत्कारादि व्यापार हैं उनके आश्रयभूत कर्ता में प्रत्यय हुआ है। ओदनः पच्यते इत्यादि में फलाश्रय भूत कर्म में तिंग प्रत्यय होने के कारण ओदन में प्रथमा विभक्ति है। यदि नारायण नारायण नारायण। 88 हो गए, 88 हो गए। हाँ जी, फिर 89 शुरू हो जाएगा ना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कांता दीदी, कांता सचदेवा जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। प्रार्थना कि सच्चिदानंद परमात्मन हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें ज्ञान अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। ये सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ शुभ घटनाओं का धैर्य धर्म बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। ये करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। ये समझ जगतधार कृपा सिंधु, ब्लिंकिट के साथ आज जुड़ें इस शुभ और दिन पाएं शुभ एक घड़ी महीने में में 50,000 आपके रुपए तक परम कमाने का पुनीत मौका। चरणों में साथ ही यही पाएं प्रार्थना सिंगल है। स्टोर पिकअप, शॉर्ट डिस्टेंस ऑर्डर्स स्वीकार और करो, 10 लाख तक का स्वीकार करो। इंश्योरेंस। तो ओम जुड़ने के लिए शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। जी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो लिए भगवते अभी दिए गए इस नंबर पे कॉल वासुदेवाय। करें या ओम फिर नमो नीचे दिए गए लिंक पर भगवते क्लिक करें। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नहीं जी, प्रभु की कृपा है। आज वार्ड में भेज दिए दोपहर के बाद। हाँ जी, बस कृपा हुई, कृपा सबकी सहयोग से सबके जाप कहीं खाली नहीं गए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत सब कुछ। हाँ जी, बस है तो प्रभु जी करवाने वाले, पर चलो माध्यम तो बनता है सबकी। जो है सारी वो सकारत हुई है सबकी दुआएं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे,
नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। और सब लोग इतने मैंने तो अच्छी तरह धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा, मतलब स्पीड बहुत अच्छी है। जैसे हम लोगों को नहीं इतनी जो, फिर भी कुछ मैंने तो कल पढ़ा था इसलिए आज हैंड रेज किया नहीं, मैं सोचा कल पढ़ा था इसलिए आज नहीं करते। हाँ जी। एक्चुअली मैंने मंगवाई नहीं, मैं ज्यादा पढ़ नहीं सकती, मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, इसलिए नहीं मंगवाई थी। सिर में दर्द है तो फिर इसलिए सुन लेती हूँ, इसलिए नहीं मंगवाई थी जान के। जय श्री